जय हिंद बच्चों। आज हम एसके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको लयन काय यानी लाइसोसोम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लाइसोसोम के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने आसपास या अपने घर में जो क्रियाएं होती हैं उसको बताना चाहता हूं। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे घरों में किसी कूड़े कचरे के निपटान के लिए कोई न कोई घर की साफ सफाई करता है। अभी तो कोरोना काल में देखा कि आप लोग सैनिटाइज़र से अपना हाथ धुलते हैं। क्यों धुलते हैं? कारण है कि आपके हाथों में, आपके शरीर में जो वायरस लगे हुए हैं उनको धुलने के लिए हम लोग सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से बहुत पहले से हम लोग कीटाणुओं को दूर भगाने, अपने शरीर की दुर्गंध हटाने के लिए न सिर्फ स्नान करते आए हैं बल्कि कीटाणुओं को मारने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग करते आ रहे हैं। उन्हीं में से है जैसे फिनाइल है, डेटॉल है, लाइफ बॉय साबुन वगैरह का हम लोग इस्तेमाल हाथ धुलने में, सिर को धुलने में, पूरे शरीर को धुलने में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की साफ सफाई होती रहती है और हमारे जो शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया का आक्रमण होता है उनसे हम बचे रहते हैं। ठीक कुछ वैसा ही उपक्रम हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, खास तौर के जंतु कोशिकाओं में, उनमें भी गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसे लयन काय अथवा लाइसोसोम कहा जाता है। यह कोशिकाओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निपटाने का कार्य करता है। अब हम लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। इसकी परिभाषा: जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लयन काय या लाइसोसोम कहा जाता है। यह अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। यह अंतःकोशिकीय पाचन में यानी कोशिका के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। अब देखिए, यहाँ पर जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी कि सिर्फ ये जंतुओं में, ज़्यादातर जंतु कोशिका में ही पाई जाती हैं ये सूक्ष्म गोलाकार रचनाएं जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों लाइसो तथा सोमा से मिलकर बना है, जहाँ लाइसो का अर्थ है पाचक तथा सोमा का अर्थ है काय। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका अर्थ बनता है पाचक काय यानी लयन काय। पाचन काय को लयन काय भी कहा जाता है। इस तरीके से इस अंग की जो है नामकरण हुआ और इसके क्रियाओं को जो है परिभाषित किया गया। अब देखेंगे, लयन काय यानी लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने सन 1958 ईस्वी में की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने सन 1958 ईस्वी में की। लाइसोसोम का आकार गोलाकार होता है। इनका व्यास 0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक होता है। इसके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा होता है, बहुत गाढ़ा मैट्रिक्स भरा होता है जिसमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम भरे होते हैं और ये एंजाइम निम्न प्रकार के होते हैं: न्यूक्लियेज एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम तथा सल्फेटेज लाइपेज एंजाइम। सल्फेटेज एवं लाइपेज एंजाइम, ये एंजाइम सभी प्रकार के जैविक बहुलक जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है,
तथा न्यूक्लिक अम्लों के पाचन में मदद करता है। यानी जिस तरीके से हमारे आहार नाल में भोजन को पचाने के लिए पाचक एंजाइम होते हैं, उसी तरीके से लयनकाय में कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने के लिए पाचक एंजाइम होते हैं। और ये पाचक एंजाइम विशिष्ट कार्य को करते हैं। जैसे प्रोटीन को कोई दूसरा पाचित करेगा और कार्बोहाइड्रेट को कोई दूसरा पाचक एंजाइम पाचित करे। इस तरीके से अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। अगर हम इनकी संरचना को देखें, लयनकाय की अगर संरचना को देखें तो यह कुछ एक तरबूज के जैसे इसकी संरचना होती है। अगर इसको काट दिया जाए तो इसमें जगह जगह जैसे तरबूज में बीज दिखाई देते हैं और बाकी में ये सब मैट्रिक्स है। इसके अंदर यहाँ पर देखिए तरबूज के बीज जैसे कुछ एंजाइम बिखरे हुए होते हैं और वो एंजाइम इस तरीके से क्रियाएं करते हैं। ये पाचक एंजाइम मान लीजिए, और यहाँ पर अगर कोई हानिकारक जीवाणु है, ये हानिकारक जीवाणु है, तो ये पाचक एंजाइम इस हानिकारक जीवाणु को अपने अंदर प्रवेश करा लेते हैं और फिर उसको बंद करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है कोशिका का, वो पाचित हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गाल्गी काय के द्वारा इनका निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सबसे पहले लाइसोसोम यानी लयनकाय का पाचक एंजाइम तैयार होता है। इसके बाद गाल्गी काय से, गाल्गी बॉडी से जो है उस लयनकाय का आवरण तैयार होता है जिसके अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं। तो इस तरीके से ये गोल जो थैलीनुमा संरचना है वही क्या है, लयनकाय है। एक बात और, लयनकाय कभी कभी ये पाचक एंजाइम, इसके अंदर जो पाचक एंजाइम हैं इतने एक्टिव होते हैं कि कभी कभी ये अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटाने के साथ साथ जब इनको पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता या कोशिकाएं मृत हो जाती हैं या कोई अन्य हानिकारक तत्व ज़्यादा मात्रा में इनके अंदर प्रवेश कर जाता है, तब ये फूल कर मोटे हो जाते हैं और स्वयं फट जाते हैं। और फटते ही इसके अंदर के जो पाचक एंजाइम हैं पूरे कोशिका में बिखर जाते हैं और वह कोशिका के अन्य जो आवश्यक पार्टिकल हैं उनको भी पाचित कर देते हैं और कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग्स। और तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको लाइसोसोम पर यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।